गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वाहिद जमा इन अरबिक ग्रामर। अरबी ज़बान में वाहिद जमा का क्या कंसेप्ट है, वाहिद जमा किसको कहते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले वाहिद तो देखें तो सिंगुलर फॉर्म जो होता है हम उसको वाहिद कहते हैं, और जमा यानी कि प्लूरल फॉर्म। अरबी ज़बान में वाहिद और जमा के बीच एक और पैटर्न यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं तस्निया या मुसन्ना। ओके, तो ये कैसे है? सबसे पहली बात ये है कि ये बात हो रही है अदद की, तादाद, शुमार करना। अगर हम एक कहें, एक शख्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाहिद की बात हो रही है, एक यानी वाहिद सिंगुलर। और अगर दो की बात हो तो इसको मुसन्ना कहते हैं, तस्निया कहते हैं। और दो से ज़ायद पर जमा का इतलाक़ होता है। हालांकि उर्दू ज़बान में ऐसा नहीं होता, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कह देते हैं, प्लूरल कह देते हैं। लेकिन अरबिक ज़बान में हम पहले सिंगुलर बनाते हैं, देन मुसन्ना का जो फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद जमा का इस्तेमाल करते हैं। द अरबिक नेम फॉर द डुअल फॉर्म, जो डुअल फॉर्म का इस्तेमाल है उसी को हम क्या कहते हैं? मुसन्ना। द सिंगुलर इज़ कॉल्ड वाहिद एंड द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ प्लूरल नाउन इज़ जमा। ये कंसेप्ट हुआ जो आपने समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को सुनेंगे। अगर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बजाना ज़रूर याद रखें, भूले नहीं। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस्म का। इस्म हम कहते हैं नाउन को। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन। ये आप जानते हैं कि नाउन हम किसको कहते हैं? किसी ख़ास चीज़, किसी भी जगह का नाम जो इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं, इस्म कहते हैं। और इस्म अदद के एतबार से जब हम उसको डिफ़रेंशिएट करते हैं, और डिफ़रेंशिएट करने के बाद जब हम उसको तक़सीम करते हैं, तो तक़सीम जो होती है अदद के एतबार से अगर करते हैं तो उसमें तीन किस्म निकलती है: अल-मुफ़रद, अल-मुसन्ना, अल-जमा। यानी मुफ़रद यानी सिंगुलर फॉर्म, मुसन्ना यानी डुअल फॉर्म ऑफ द इस्म यानी मुसन्ना। और थर्ड फॉर्म जो आता है, थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो दो से ज़्यादा आता है, उसको हम कहते हैं जमा, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ द इस्म और नाउन। अब इसको समझने के लिए यूँ समझें कि एक शख्स है, यानी रजुलुन। क्या है? रजुलुन, रजुलुन। ठीक है। जब इसका तस्निया बनाएंगे तो कहेंगे रजुलान, रजुलाने, रजुलाने। और जब इसकी जमा बनाएंगे तो फिर बनाएंगे रिजालुन। ये तरीक़ा है बनाने का। और ये जो तक़सीम हुई है ये अदद के एतबार से हुई है: मुस्लिम, मुस्लिमाने, मुस्लिमूना। अब बात करते हैं वाहिद जमा, वाहिद तस्निया के अलावा जो जमा का कंसेप्ट है वो अरबिक ग्रामर में थोड़ा सा वसी है, उसको अलग वीडियो में इंशाअल्लाह बताया जाएगा। जमा जो होता है यानी प्लूरल फॉर्म जो होता है, उर्दू और इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत आसानी से हम जमा बोल देते हैं, जैसे कि कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अरबी ज़बान में मामला ऐसा नहीं है। अरबी ज़बान में क्या होता है कि इसकी चंद तक़सीम निकलती है। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ है या गैर मुनसरिफ़ है, उसको भी हमें ध्यान देना होता है। इसके अलावा जमा मुज़क्कर सालिम, यानी जमा की दूसरी भी किस्में होती हैं। हम बहस उस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ख़ास वाहिद जमा के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाई गई है, जमा की बहस के लिए नहीं। आगे देखते हैं। तो ये जब बातें इतनी हो गई और आपने समझ भी लिया होगा, तो अब बात करते हैं कि जमा मुकस्सर जो लफ्ज़ ज़िक्र किया है मैंने, तो जमा मुकस्सर शॉर्ट वे में समझना चाहें, द ब्रोकन प्लूरल इज दैट ism in which the form of the singular ism is broken, that is changed. It has no fixed rules for making it. Sometimes letters are added or deleted and sometimes there is merely a change in the harakat. होता क्या है कि मुकस्सर का लफ्ज़ जो है कसर पर
کسر یعنی کسی چیز کو توڑ دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا. تو ایسی جمع جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، ہاں بھائی چینج ہو گیا. دا بروکن پلورل از دیٹ از ان وچ دا فارم آف دا سنگولر اسم، جو سنگولر اسم کا فارم تھا دیٹ از بروکن، وہ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. دیٹ از چینج، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تبدیل ہو چکا ہے، یعنی اس کا وزن سلامت نہیں رہا. اٹ ہیز نو فکسڈ رولس، اس کا کوئی فکس رول نہیں ہے فار میکنگ اٹ. اس کو بنانے کے لیے سم ٹائم کچھ حروف ہم جوڑ دیتے ہیں، اور کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ حروف کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور حرکات میں کچھ چینجز لے آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انگلش میں دیکھا ہوگا، گوس کو گیز کر دیا، ٹوتھ کو ٹیتھ کر دیا، ماؤس کو مائس کر دیا، لیف کو لیوز کر دیا، مین کو مین کر دیا. اسی طریقے سے اس میں جب دیکھیں گے تو قلم اقلام، باب ابواب، وقت اوقات، ہے نا. تو یہ سارے چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اکبر، لفظ اکبر ہے، اگر اس کی جمع اگر ہمیں بنانی ہے تو کہہ سکتے ہیں اکابر. اب حرکات پر غور کریں کہ حمزہ جو ہے وہ زبر ہے، اس پر آگے والے حرف پر بھی زبر ہے، یعنی دو پر زبر، اور پھر اس کے بعد ایک ساکن حمزہ ہی آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی حرف ہو اس کے نیچے کسرہ ہوگا. اب اس پر غور کریں اور حروف کو دیکھیں، حروف کو دیکھیں، اس کی حرکات کو دیکھیں، اور لفظ جو بن رہا ہے جمع کا اس پر دھیان دیں. اکبر اکابر، افضل افاضل، اجنبی اجانب، اقرب اقارب، امر اوامر، اول اوائل، بہیم بہائم، بدیع بدائع، تابع توابع. اس طریقے سے جریم جریمہ جرائم، ذخیرہ ذخائر، ذریعہ ذرائع. اس طریقے سے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جمع کی تو کئی قسمیں ہیں، پوری بحث آپ اگلے ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے. تب تک کے لیے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں.